आप सभी का चौधरी डेक्स्टर शो चैनल में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत को लाए हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो एक महान व्यक्ति, अगर अपन बोले महान कलाओं के धनी, एक ऐसे व्यक्तित्व की वो मालिक है जिनके अंदर काफ़ी सारी कलाओं का व्यक्तित्व छिपा हुआ है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे टैलेंट से जो कई जगह कई मंचों पे अपने टैलेंट के बल पे वो अपना टैलेंट निखार चुके हैं। सर, हम आपका चौधरी डेक्स्टर शो चैनल में स्वागत करते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप अपना कीमती समय में से कुछ समय के सन निकाल के हमें दिए, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, आप जैसे कहीं ना कहीं सिंगिंग में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं और देते रहते हैं, और पहलवानी में भी आप देते हैं। काफ़ी आपकी चर्चाएं हम सुने हैं। तो दोस्तों, मैं इनका अगर आपको नाम बताऊं तो इनका बहुत ही नाम प्रचलित है और इनका नाम है भूदेव शर्मा। ये पहलवानी में, अगर पहलवानी की बात करें तो ये काफ़ी सारी पहलवानियाँ अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रतियोगिता इन्होंने अपने नाम कर रखी है। कम से कम इन्होंने 30 प्रतियोगिताएं ऐसी है जिनमें ये अपने नाम कर चुके हैं, उनके टाइटल, और काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिनको ये अपने खुद के बल पे काफ़ी अच्छे लेवल के पहलवानों को इन्होंने जीत किया है। आज भी पहलवानी इनके ऊपर इतनी घर कर चुकी है और इतनी जोश के साथ रहते हैं कि अगर ये कहीं भी जा रहे होते हैं और अगर पहलवानी का अगर इनको मौका मिल जाए तो ये दूसरे कार्य को बीच में छोड़ के पहलवानी के लिए उतर जाते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये ऐसा टैलेंट, आप क्या इसको कैसे, आपको प्रेरणा कैसे मिली, और आप काफ़ी सारे शीर्षक आप प्राप्त कर रखे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सिंगिंग में भी बहुत ही अच्छी इनकी वाणी है, मधुर आवाज़ से ये सबको झंझोर देते हैं। उन सभी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो सर, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आप गायकी में क्या क्या करते हैं और पहलवानी, ये सफर कैसे शुरू हुआ, तो थोड़ा सा प्लीज सर बताइए। सबसे पहले तो आशीष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आपके साथ में और ये इंटरव्यू करने के लिए बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। रही बात पहलवानी की, तो ये मेरे को विरासत में ही मिली है। जैसे कि मैं रहने वाला गांव का हूँ और हमारे गांव में कुश्ती का, पहलवानी का शौक़ है। बचपन से ही जब हम छोटे छोटे थे, पापा वगैरह फोर्स करते थे, दौड़ा करो, भागा करो, दंड बैठक किया करो। धीरे धीरे करके जब भागने लगे, दौड़ने लगे, तो हमको थोड़ा शौक़ लग गया। आसपास में गांव के कुश्तियाँ होती थी, वहाँ जाने लग गए। बचपन से ही तकरीबन 12-13 साल से ही मैं कुश्ती लड़ना मैंने शुरू कर दिया था। तभी से यह शौक़ चला है। गांव में ही रोज़ाना गांव के मंदिर में कीर्तन वगैरह होते रहते हैं, वहाँ पर भी जाते थे। वहाँ से ईश्वर की कृपा हुई संगीत का, वहाँ से हमको थोड़ा शौक़ इस प्रकार से अपने संगीत के प्रति रुचि बढ़ने लग गई। स्कूल में जैसे जाने लगे, स्कूल में कंपटीशन वगैरह में जाते थे स्कूल की तरफ से, वहाँ पर सिंगिंग वगैरह में जाने लग गए। ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट ही समझ लीजिए। तो वहाँ से इस प्रकार से संगीत वगैरह की, और आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद समझ लीजिए कि 30 कुश्ती मैंने लड़ी हैं और एक भी कुश्ती में अभी तक मतलब मेरे को हार नसीब नहीं हुई है। जी, तो जैसा कि दोस्तों भूदेव शर्मा जी ने अपने जो सफ़र था उसके बारे में बताया। दोस्तों, हम आपको रूबरू बताएंगे और हम आगे आने वाले पूरे इस वीडियो, अगर आप अंत तक बने रहिए, हम आपको सारी जो उन्होंने कीर्तिमान कार्य किए हैं उनसे आपको एक पल, एक मोमेंट से हम आपको रूबरू करवाएंगे। और अब हम आपको एक उनकी गायकी से आपको रूबरू करवाते हैं। तो सर, एक बार आप हमारे व्यूअर्स से आपकी गायकी, आपके टैलेंट और आपके हुनर से को वो देखना चाहते हैं, वो उत्तेजित है, तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। माइक को वहाँ रख लीजिए ताकि वो इस थोड़ा अच्छे से जा पाए। वहाँ रखिए ताकि वो इसकी वॉइस भी आ सके। यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ ठीक रहेगा। चलो, तो दोस्तों, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं सर अभी अपनी गायकी से बल पे आपको एक भजन जी फिल्मी सॉन्ग भी है
प्लस प्रेरणादायक भी है भजन, तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म में कहो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म में कहो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला करके मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। तो जैसा कि सर ने अपनी प्रस्तुति दी और बहुत ही अच्छी मधुर वाणी से जब भी अपनी प्रस्तावना देते हैं तो बहुत अपने ऑडियंस को ये अपने फैन कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी वाणी का जो पावर था आपने देखा। तो आज हम आपको ये भी बताते हैं कि इनके पास काफ़ी सारी कलाएं ऐसी है, अगर वो उस कला में से मैं एक दो कला का अगर आपको नाम बताऊं, जैसे ये लाठी इस प्रकार से चलाते हैं। लाठी चलाने के कई प्रकार होते हैं, जैसे बांडो और पनेटी, तो देर आर सो मेनी काइंड्स टू मूव लाठी को चलाने के कई प्रकार होते हैं। तो ये इनकी अगर उस कला को यूज़ ले तो ये 10-15 लोगों को 10-15 लोगों पे ये एक साथ भारी पड़ सकते हैं। अगर ये उनके साथ युद्ध करें तो इनकी उस कला को आप यहाँ देखिए इस वीडियो में आगे, ये कला 10-15 लोगों को भारी पड़ सकती है, अकेले उनको पराजित कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कला, इनकी अनूठी कला। तो दोस्तों आपने इनकी ये कला देखी, इस कला को देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा आपको बहुत ही रोचक भरी कला हमने आपको दिखाई। अब इसी प्रकार से हम इनका ये करियर कैसे स्टार्ट हुआ, इनका क्या इस जर्नी में इनका ये सफ़र कैसा रहा, अब हम इनके मुख से जानते हैं। तो सर हमें आप बताएं कि आपके ये करियर की शुरुआती सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। आशीष जी, करियर के बारे में जब सोचता हूँ तो काफ़ी पुरानी बातें याद आती हैं, उनको याद करने का दिल भी करता है, और एक बार सोचता हूँ कि उन चीज़ों को मस्तिष्क से डिलीट कर दूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं 16 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था। उस समय मैं घर से पापा से मात्र 50 रुपये निकला था, और मैंने मेरी फर्स्ट जॉब आगरा सिटी के अंदर मेरी पहली जॉब मैंने स्टार्ट करी थी, मात्र 25 रुपये पर डे के हिसाब से। आप कह सकते हो एक मजदूरी वाले काम से मैंने स्टार्टिंग करी। वहाँ पर काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया मैंने, देखा वहाँ मैंने बहुत, मेरे से बहुत भी पुराने वहाँ पर वर्कर थे, उनको देखा
उनके सुनता था। 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। 700 रुपये 750 रुपये मंथली में वो काम करते थे। मैं सोचता था 700 रुपये से 750 रुपये से मेरा क्या होगा। मैं घर से यही सोच के निकला था कि मुझे पैसा कमाना है। तो मैं आशीष जी, मैंने 1-2 महीने उस कंपनी में काम किया, हार्डवेयर की कंपनी थी। 2-3 महीने के बाद में डायरेक्ट मैं एक दिन मैनेजर की केबिन में और मैनेजर साहब से मिला। मैंने बोला कि सर मुझे पैसा कमाना है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैनेजर मेरी तरफ कम से कम 10 मिनट तक मेरे चेहरे को देखता रहा। बोल बेटा, मेरे को 10 साल की जॉब में तो पहला बंदा है जो कि मेरे से ये कहने आया कि मुझे आगे बढ़ना है। वहाँ से मैनेजर साहब ने मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। धीरे धीरे स्ट्रगल करके मैं वहाँ से प्रमोशन हुए मेरे, और मैं वहाँ काम करते करते मैंने मेहनत करी, दिन रात वहाँ पर काम किया। और यह है कि लास्ट में मेरे को वहाँ पर मैं सुपरवाइज़र की पोस्ट मेरे को मिली। मैंने वहाँ 8 साल काम किया। वहीं पर मैंने सारी चीज़ें अकेला ही रहता था, खाना वाना सब खुद बनाना, वहीं चीज़ें, पहलवानी भी मेरी वहीं आसपास कुश्ती होती रहती थी, वहाँ पहलवानी भी कुश्तियाँ लड़ लेता था मैं। तो सारी चीज़ें वहाँ मंदिरों पर भी, गांव में था वहाँ भी मंदिरों पर जाने का शौक़ था। तो जो मेरे को शौक़ बचपन से मेरे को गाँव को मिले थे, तो वो वहाँ पर शौक़ मेरे वहाँ पर मैं पूरे करता रहा। प्रैक्टिस भी चलती रही। वहाँ से छोड़ के फिर मैं सीधा वहाँ से जॉब को रिजाइन करके और मैं 2003 में जयपुर में आया। और आज आप लोगों का और सभी मेरे श्रोताओं का आशीर्वाद कह लीजिए, उनकी दुआएं कह लीजिए कि आज मैं एक अच्छी खासी कंपनी में नेशनल हेड, मार्केटिंग सेल्स में नेशनल हेड के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल करके और आज इस स्थिति पर मैं पहुँचा हूँ। तो जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, भूदेव जी ने आपको बताया कि इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष से एक 25 रुपये 50 रुपये की जॉब से इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की। और ये अगर इनके संघर्ष के बारे में आपने देखा, इन्होंने बताया, आज ये अच्छे एक सिंगर है, पहलवान है। और मैं आपको एक इनकी चीज़ के बारे में बताऊं कि ये इंडिया की कई अच्छी नेशनल MNC कंपनीज में ये हेड रह चुके हैं। मार्केटिंग के इनके अंदर कला है। अगर मार्केटिंग सेल्समैन जिसको बोलते हैं कि गज्जे को आपको खंगी बेचनी आनी चाहिए, वो कला इनके पास है। मार्केटिंग में जो पकड़ है, नेशनल हेड, जनरल मैनेजर, सो ये अच्छी अच्छी पोस्ट पे रह चुके हैं। इनके पास काफ़ी सारे व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व के अंदर काफ़ी सारे टैलेंट छिपे हैं। इसी प्रकार से हम इनके मुख से एक गज़ल हम सुनना चाहेंगे, इनका जो बहुत ही मधुर वाणी में ये पेश करते हैं। तो हम सर, हमारा ये निवेदन, हमारे व्यूअर्स आपसे सुनना चाहते हैं, तो एक गज़ल आप पेश करें और हमारे व्यूअर्स को आप सुनाएं। जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। गज़ल भी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही पहुँचे उस्ताद गुलाम अली साहब की गज़ल हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, ओ हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछुड़ कर मुझे जाना
है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछुड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। ओ हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। ओ हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, भूलना था तो फिर प्यार किया ही क्यों था, भूलना था तो फिर प्यार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे याद किया ही क्यों था, एक दो चार सवालात का मौका दे दे। ओ हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। ओ बहुत बढ़िया सर। आपने जैसे कि दोस्तों, जैसे कि इनकी मधुर वाणी से आप रूबरू हो चुके हैं, और ये वाणी एक गॉड गिफ्ट होता है, और ऐसे व्यक्ति एक हिंदुस्तान की शान है ना। हमें बहुत आप पे सर हमें बहुत गर्व है। आपकी वाणी, आपको शायद पता है या नहीं, आपकी वाणी बहुत अच्छी, बहुत मधुर लगती है, और इसी वाणी से हिंदुस्तान के आप जैसे लोग हिंदुस्तान का नाम बना रखे हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे काफ़ी सारे व्यक्तित्व है, टैलेंट है, जिनके अंदर छिपा है, और वो हिंदुस्तान का नाम काफ़ी जगह परचम लहरा रहे हैं। तो सर, आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा बताएं कि अगर कोई भी ऑडियंस अगर वो अपनी गायकी में अपना करियर बनाना चाहे तो वो कैसे बनाएं, इस फील्ड में अगर वो जाना चाहे तो क्या क्या चीज़ नेसेसरी होती है, इस चीज़ में वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं, क्या वो इसको फुल टाइम एज ए करियर चूज कर सकते हैं, तो चूज करे तो इसको आगे कैसे बढ़ाए। कोई अगर सिंगर या गायकी में अगर करना चाहे तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या चीज़ें करे वो सिंगर। देखिए, सिंगिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं सिंगिंग करता था ना तो मैं ये सोचता था कि मेरे से अच्छा कोई गाता ही नहीं। सबसे पहले अपने आप को खुद की तारीफ करना सीखिए, खुद में आत्मविश्वास लाना ज़रूरी है। खराब होगा, कब तक खराब होगा, कितना खराब होगा। आप अभ्यास करोगे, रियाज करोगे, सारी चीज़ें स्वतः ही आपको आती जाएंगी। संगीत में देखो, बाथरूम सिंगर के बारे में आपने सुना होगा। मैं एक्चुअली बाथरूम सिंगर ही हूँ। स्टार्टिंग बाथरूम में ही मैं गुनगुनाते रहता था भजन बंद कमरे में। एक्चुअली क्या होता है, बंद कमरे में आपको अपनी साउंड सुनाई देती है, तो आपको खुद को महसूस होता है कि आपको खुद की आवाज़ अगर अच्छी लग रही है ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो यही कहूँगा मैं तो, सिंगिंग में जितने हो सकते हैं भजन सुनो, अच्छे सिंगर हैं। जैसे अभी मैंने उस्ताद गुलाम अली साहब की गज़ल सुनाई थी आपको, जगदीप जी की गज़ल हैं, बहुत से भजन हैं, सुनो आप उनको, उनका रियाज करिए। और सबसे जो बड़ी बात होती है, आप कहीं भी, जैसे आप अकेले एक कमरे में आप गाना गुनगुना रहे हैं, लेकिन उन गानों को जैसे आप अपने दोस्तों में एक साथ मिलके आप दोस्तों में बैठ के गाइए। क्या होगा, खराब होगा एक दो बार, कुछ गलतियाँ होंगी,
कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो जो आपके दोस्त हैं वो आपको बताएंगे कि आप भाई यहाँ पर गलत गा रहे हो या यहाँ पर आप में कुछ कमी है। तो धीरे धीरे देखो सारे अपने मित्र मंडलियाँ जो होती हैं उनमें सारी चीज़ें करेक्शन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, सारी चीज़ें स्वतः ही हो जाएंगे, और बाकी ईश्वर का आशीर्वाद। तो दोस्तों, जैसा कि भूदेव जी ने बताया कि अगर आप गायकी या कुछ भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस है तो आप हर एक कार्य जो भी करेंगे उसमें आप सफल होंगे। सबसे जो की पॉइंट उन्होंने बताया। और अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो ये भूदेव जी ने एक अच्छे कलाकार है जो कला उन्होंने पेश की, उनका कहना है कि अगर आप एक सिंगर या गायकी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छे जो गायक है या जो भी कर रहे हैं जिनके है गजल्स, जैसे इन्होंने बताया भी, इन्होंने गाई, उनका आप रियाज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मैक्स है मैन। अगर आप अभ्यास करेंगे तो बार बार अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिंगर बन ही जाएंगे। क्या सर सही बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, भूदेव जी का मैंने बताया कि वो न कि एक सिंगर ही वो बल्कि पहलवान भी है, और पहलवानी में अपने कई टाइटल अपने नाम किए हैं। तो सर, अगर कोई हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर कोई सिंगर या गायक नहीं बनना चाहे और कोई अगर पहलवान बनना चाहे तो पहलवानी करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे कि सुदृढ़ और हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए। इसी के अलावा और काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होती होगी जो हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि पहलवान बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। कि पहले काफ़ी पहलवान होते थे हिंदुस्तान में भी, लेकिन अभी देखा जाए तो मोस्टली लोग पहलवानी को करियर नहीं अपनाते हैं, वो स्टडी में वहाँ लगे रहते हैं। क्या पहलवानी में भी वो करियर बना सकते हैं, और करियर बनाए तो कैसे बनाए? तो ये चीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। नहीं, मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ, हाँ कुछ पुराने समय में ऐसा था कि पहलवानियों में कैरियर नहीं था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग हैं, और जो नए यंग बॉय हैं ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर आज भी पहलवानी का शौक़ है, ऐसी बात नहीं है। देखो, पहलवानी और सिंगिंग कुछ सिमिलर हैं, लेकिन सिंगिंग से पहलवानी थोड़ी सॉफ्ट होती है। सिंगिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन पहलवानी के अंदर आपको बस यही सोचना मेरे को सामने वाले को गिराना है। आपके अंदर जैसे सिंगिंग में अपने आप को भरोसा होना चाहिए, इसी प्रकार से पहलवानी में भी अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सामने वाले को गिरा सकता हूँ। क्या होगा, आप हार ही तो जाओगे, लेकिन आप उस हार से भी सीखोगे कि मेरे से ऐसी क्या, कहाँ पर मेरा दाव उल्टा पड़ा, या सामने वाले में क्या ऐसा कौन सा दाव लगाया जो मेरे को उसने चित कर दिया। तो पहलवानी में भी यही है। आप सबसे पहले देखो, मेन तो आपको अपने आप स्टेमिना बनाने के लिए रनिंग है, आप बाकी जॉगिंग वगैरह जो भी हैं, दौड़ करो, दंड बैठक वगैरह करो, आपके जो भी मतलब खुराक वगैरह जो भी हैं अपनी डाइट में अच्छी रखिए। साथ के लड़के हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, सिटी में कहीं भी हैं तो उनके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या है, आपका स्टेमिना होगा। स्टेमिना करने के बाद बस आपके अंदर जहाँ ये आ जाएगा कि मैं सामने वाले को गिराऊंगा, जहाँ आपके अंदर ये सोच आ गई कि मैं सामने वाले से मेरे को हारना नहीं है, भले ही आप उनको ना गिरा पाओगे, लेकिन आप ये सोचिए कि मुझे बस इनसे बराबर की कुश्ती लड़नी है। जिस दिन आप बराबर करने जाओगे, अगला स्टेप आप उनको चित कर दोगे, और बाकी दाव स्वतः ही जीवन आपको समय के हिसाब से सब सिखा देता है। जैसे जैसे आप लड़ोगे, जिस कोई प्रोफेशन हो, या कुश्ती हो या सिंगिंग हो या जॉब भी कह सकते हैं, जैसे जैसे आप उसमें घुसोगे, जितना अंदर तक जाओगे उतने आपको अनुभव मिलेंगे। तो जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स भूदेव जी ने बताया, फिर से बोला कि अगर आप हारने से अगर आपको डर लगता है तो आप जीतने की कभी आप आशा मत करना। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो हार तो मिलती है उसमें। जो भूदेव जी ने जो भी बताया, मैं आपको वो 2-4 लाइनों में आपको मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने बोला है कहीं ना कहीं कि हौसले बुलंद रख, रास्तों पे चल दो, हौसले बुलंद रख, रास्तों पे चल दो, तुमको कामयाबी मिल जाएगी। बढ़कर अकेले तुम पहल करो, बढ़कर अकेले तुम पहल करो, देखकर तुमको काफिला खुद बन जाएगा। दोस्तों, शुरुआत आप करिए, फेलियर आएंगे,
आप मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो फेल नहीं हुआ इतिहास में। फेल होना गलत बात नहीं है, लेकिन फेलियर से अगर आप सीखते नहीं है तो वो गलत बात है। तो भूदेव जी का हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना कीमती समय निकाल के हमें दिए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई व्यक्ति तो हम आपके पास लाते रहेंगे। सर, एक बार से मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।